नमस्कारम साथियों। भैया जी उवाच के इस अंक में डॉक्टर सत्या सह सुंदर परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत है, अभिनंदन है, सादर नमन है। आज रक्षाबंधन का पर्व, सावन मास की पूर्णिमा तिथि और सावन मास के समापन का प्रतीक है, बहन भाई के प्यार के लिए। और निश्चित रूप से ये त्यौहार सभी वर्गों में बड़े ही धूमधाम से और प्यार से मनाया जाता है, क्योंकि बहन और भाई का प्यार ही एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कहा गया है और ऐसी मान्यता है और वास्तव में देखा भी गया है कि कोई भी महिला, कोई भी नारी, कोई भी लड़की, बहन, बेटी, माँ अपनी सारी बातें या कहिएगा कि अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें भी जितनी सहजता के साथ में अपने भाई के साथ कर लेती हैं, उतनी सहजता के साथ में अपने पति के साथ भी नहीं करती, जिसके साथ कि पूरा जीवन उनको बिताना होता है और बिताती है। बड़ी शान से बिताती है, हमेशा अपने पति पर गर्व करती हैं, उनके हर कार्य पर गर्व करती हैं, उनकी नाक कभी नीची नहीं होने देती, निश्चित रूप से हर कदम पर उनका साथ देती हैं, क्योंकि सप्तपदी के समय ये 7 वचन लिए जाते हैं कि हर कदम पर अपने पति का साथ देना है। पति पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे, कभी कोई बात एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं। तो लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी सभी बहनों से ये चाहूँगा कि वो इस बात को, मेरी इस बात की तस्दीक करें अपने हृदय पर रख करके कि क्या वास्तव में वो अपने पति के मुकाबले में अपने भाई के सामने अधिक सहजता, सरलता और निष्पक्षता से बात कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। ये मुझे सूत्र एक बहन ने ही बताया था, वरना मैं तो निष्ठुर समाज का एक निष्ठुर पुरुष हूँ, तो मैं इस विषय में क्या जान सकता। तो इसलिए आज रक्षाबंधन का पर्व हम सभी भाइयों और सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, इसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार करें। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम अपने दोनों पटल, डॉक्टर सत्या होप टॉक और उसके सहोदर के रूप में उभर करके आया हृदयांगन परिवार, दोनों ही पटल पूरी तरीके से शुचिता, स्वच्छता, निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और दोनों के ही संस्थापक महोदय इस बात के हामी हैं कि सभी मातृ शक्तियों जो भी हमारे संपर्क में हैं अथवा जो संपर्क में नहीं भी हैं, उनके भी सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। उन सबको एक निगाह से, जो उम्र में छोटी हैं उनको बेटी के लिहाज से, जो बराबरी की उम्र में हैं उनको बहन की दृष्टि से, और जो आयु में बड़ी हैं उनको माता के लिए। कहा जाता है कि जब हम किसी भी मंच पर देखते हैं, विशेष रूप से साहित्यिक मंच पर या
किसी ऐसे राजनेता के मंच पर जो कि अधिक लोकप्रिय है, उनके मुंह से सबके लिए कभी भी ये शब्द नहीं निकलता कि मेरी बहन बेटियां, तो सदैव एक शब्द कहा करते हैं, समस्त मातृ शक्ति। तो इसलिए आज मैं डॉक्टर सत्या होपटॉक का राष्ट्रीय प्रवक्ता, कवि के साथ कॉफी मंच का अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हृदयांगन समूह का प्रमुख सेवक होने के नाते विश्व में स्थित अपनी सभी मातृशक्तियों को रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं। परिस्थितियां भले ही चाहे कितनी भी विकट हो जाएं, परिस्थितियों वर्ष भले ही इस त्योहार पर भी अपनी बहन से न मिल पाए भाई, या भाई अपनी बहन से न मिल पाए, या बहन अपने भाई से न मिल पाए, किंतु दोनों का एक दूसरे के प्रति रक्षण का भाव और आदर का भाव अवश्य ही रहता है। और यदि किसी कारण से इस प्रकार का भाव नहीं है किसी बहन भाई के मन में, वो कुछ विशेष लौकिक परिस्थितियां हो सकती हैं, होती हैं। आजकल जो समय है वो बहुत ज़्यादा व्यावहारिक हो गया है, वो पैसे के अलावा कुछ नहीं देखता, और कभी कभी थोड़े से पैसे के पीछे भी आपस में मनमुटाव हो जाता है। लेकिन जो सनातनी परिवार हैं, केवल वही नहीं जो सनातन धर्म को मानते हैं, बल्कि जो शाश्वत सत्य को जानते हैं कि बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता है, वो आज के दिन भले ही एक दूसरे के पास हों या न हों, लेकिन उनके मन में आदर और प्रेम का भाव किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। अभी तो दूर रहने की स्थिति में अक्सर केवल बहन के ही नहीं बल्कि भाई की भी आंखों से आंसू टपकते हैं। आपसी संबंध इतना मजबूत है, मुझे गौरव है इस बात का कि मेरे दोनों पटल डॉक्टर सत्या होपटॉक और हृदयांगन समूह ने मुझे भैया जी के नाम से जाना है। तो इसलिए मैं अपनी समस्त बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो ये बात रही। अभी एक फ़ोन आ गया था, तो उसके बाद में फिर उनकी फ़ोन को काटा, तब उपस्थित हुआ असुविधा के लिए। तो अब मैं एक दूसरे बिंदु पर आता हूँ। रक्षाबंधन के पर्व पर आज एक विशेष योजना पटल ने तैयार की है। आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी ने एक बहुत सुंदर योजना दी है आज के लिए, जो केवल आज के लिए है कि जो भी सदस्य आज के दिन मासिक सदस्यता ग्रहण करेंगे, उनको 1 माह का ग्रेस पीरियड मिलेगा, अर्थात उनको 1 महीने की सदस्यता के शुल्क में 2 महीने तक पटल पर कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और वो 2 महीने तक स्वयं को मीट का मेंबर समझेंगे और तदनुसार अपनी क्रियाकलाप करेंगे पटल पर। किसी प्रकार की उनको रोक टोक नहीं।
तो इस बात का संज्ञान सब लें, जो हमारे साथी हैं वो भी, और जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी। मेरा निवेदन है अपने सभी साथियों से कि यदि उनके संज्ञान में या उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि वास्तव में हमारे पटल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता हो, मेरी बात पर ध्यान दें थोड़ा सा, जो वास्तव में हमारे पटल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता हो, लेकिन सदस्यता शुल्क की राशि की अधिकता के कारण या किसी विवशतावश वो हमसे न जुड़ पा रहा हो, तो ये समय ऐसा है कि इस समय उसके दरवाजे को नॉक किया जा सकता है। उनको बताया जा सकता है कि 1 महीने की सदस्यता में 2 माह की सदस्यता आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके अपने परिवेश में, आसपास के वातावरण में ऐसे सदस्यों को तलाश करें, ऐसे सदस्यों को देखें, क्योंकि ये सदस्यता अभियान की बात नहीं है, अपितु ये एक रक्षाबंधन पर्व पर आपस में सभी देशवासियों के प्रति स्नेह की भावना है, भाई बहन के प्यार की भावना है। और आप जानते हैं कि पटल पर दोनों ही स्थितियां हैं। पटल की सर्वाधिकार सुरक्षित की जहाँ तक स्थिति है, वहाँ डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी तो हैं ही, साथ साथ कात्यायनी दीदी भी साथ में उपस्थित हैं। दोनों ही पूर्ण स्वत्वाधिकारी हैं इस पटल की, इस संसार के। तो इसलिए ये निर्णय दोनों की सहमति से बना है कि जो पुरुष सदस्य होंगे, आएंगे आज की तारीख में, उनको कात्यायनी दीदी की ओर से 1 माह का निःशुल्क वाचन की सुविधा मिलेगी, और जो हमारी बहनें आएंगी उनको डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की ओर से। और दोनों में से जो भी होंगे, जो भी आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए भैया जी आपके साथ। तो इसलिए आप लोग आइए, हम आपकी पलकें बिछा करके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आइएगा और देखिएगा कि ये पटल कितना सशक्त है, कितना मजबूत है। अब 2 सूचनाएं आपको शीघ्रतापूर्वक और दे देता हूँ, क्योंकि समय धीरे धीरे एकदम बहुत जल्दी भागता है, 15 मिनट का समय। पहली सूचना ये कि कल का शब्द से सजन कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। हालांकि अंत में एक रचना नहीं हो पाई, वो चूँकि आना उसका देर से हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी रचना को इस बार नहीं लिया गया, तो अगली बार के प्रारंभिक दौर में उनकी रचना अवश्य ली जाएगी। इस बात से बेफिक्र रहें। रचना का प्रेषण और लेखन किसी भी प्रकार से निरर्थक नहीं होगा, ये विश्वास रखिएगा। नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनके पास सब खबर पहुँचनी है वो पहुँच जाएगी। दूसरी चीज़, जो आगामी रविवार है अर्थात 25 तारीख, उसके लिए शब्द से सजन के लिए शब्द दिया गया है गोकुल। जन्माष्टमी आ रही है, गोकुल का शब्द दिया गया है 25 तारीख के लिए। और एक बात मैं आपको और कहना चाह रहा हूँ कि अब से 26 तारीख तक, 20 तारीख से 26 तारीख तक एक नई कार्यशाला चल रही है। एक नई कार्यशाला का आगाज़ हुआ है जिसका नाम है शुभोदय। तो उसमें अपना पार्टिसिपेशन करें और उसमें अपने विचार रखें।
और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे अभी डॉक्टर साहब की सूचना से ये पता चला कि मैं मास्टर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट के पटल पर उपस्थित हूँ, जबकि मुझे कवि के साथ कॉफ़ी पर आना था। अब गलती है, गलतियाँ होती रहती हैं। कल के कार्यक्रम के सबसे सजन कार्यक्रम में भी संयोजन में कुछ गलतियाँ हुई हैं। संभवतः ये कुछ थोड़ा सा बुढ़ापे का असर है। प्रयास करूँगा कि आगे इस प्रकार की गलती ना हो। और अपने जो भी उपस्थित साथी हैं, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी हैं, वर्षा खन्ना जी हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, और हमारी तस्लीम बहन हैं, और इसके इतर जो भी हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक बार पुनः रक्षाबंधन पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे, लेकिन कल का समय वही 12 बजे का रहेगा, और उसके बाद में फिर हम 10 बजे मिला करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार।